नमस्कार, सांस्कृतिक राजधानी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार को झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के नेपाल हाउस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में केंद्रीय मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी। मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में झारखंड के किसानों की मांग रखते हुए कहा कि राज्य में सभी किसानों को उचित कीमत और समय पर खाद उपलब्ध हो सके, उसके लिए साहेबगंज, लोहरदगा और जमशेदपुर अथवा चाईबासा में रैक पॉइंट का निर्माण अति आवश्यक है। रैक पॉइंट निर्माण की बात उन्होंने पिछले वर्ष भी रखी थी, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य एक सेमी हिल एरिया है, जिस वजह से फर्टिलाइजर का फ्रेट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका सीधा बोझ यहाँ के किसानों पर पड़ता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि फ्रेट रेट में संशोधन कर झारखंड जैसे सेमी हिल एरिया को राहत दी जाए। वर्तमान में जो फ्रेट रेट है वह काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी राज्य के कई जिले सुखाड़ की चपेट में हैं। अब तक मात्र 38% ही भूमि पर आच्छादन हुआ है, जबकि औसत से करीब 53% बारिश कम हुई है। नैनो यूरिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि झारखंड राज्य पूर्व से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कदम बढ़ा चुका है। साथ ही नैनो यूरिया का एक नया प्लांट झारखंड में लगाया गया है। अगर सल्फर कोटेड यूरिया केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है तो किसानों के बीच उसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा किसानों के हित में और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाने की मांग पर गंभीरता के साथ कार्य किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर राज्य यूरिया पर निर्भरता कम करते हैं तो इससे बचने वाली राशि के 50% से किसान हित में कई नई योजनाएं संचालित होंगी और मिट्टी को भी सुरक्षित रख सकेंगे। डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब डीसी था, मिनिस्टर केमिकल फर्टिलाइजर, और सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और कंसर्न सेक्रेटरीज ने पार्टिसिपेट किया था। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से एक चीज़ कहा कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो लोग यूज करते हैं उसको अवेयरनेस के थ्रू धीरे धीरे कम करना है, क्योंकि वो उन्होंने कहा, संयोग से मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूँ, तो एम्स में जो हम लोगों ने ये करवाया सारा विस्तृत जांच रिपोर्ट जो बनाया, कहीं न कहीं जो प्रयोग देखा गया कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा यूरिया का खपत हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का खपत हुआ, उत्पादन वहाँ घट गया। एक समय था जब हम लोगों ने प्रचार किया कि फर्टिलाइजर्स का यूज करो, उत्पादन को बढ़ाओ, लेकिन फिर वो समय आ गया, सैचुरेटेड हो गया। हम कह रहे हैं कि नेचुरल खेती की आप बढ़े, ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े, और जितना वो अल्टरनेटिव्स नैनो प्रोडक्ट्स यूज करें, NPK यूज करें, आप इनसे परंपरागत जो हो गया है, लोग यूरिया DAP के पीछे बिल्कुल पड़े रहते हैं, उसको आपको कम करना चाहिए और आपके स्टेट से जो कंसर्न चीज़ें हैं उन चीज़ को रखना चाहिए। तो झारखंड ने जो बात करने की सोची थी तो उस पर खुद ही वो कह रहे हैं कि आप कमी कीजिए, तो हमने कहा कि चलिए आपकी बात हम मानते हैं, हम भी इस बात से वास्ता रखते हैं। पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जिस तरह का यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, रैक पॉइंट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, जो बहुत जरूरी है। लोहरदगा में बहुत जरूरी है, जमशेदपुर या चक्रधरपुर, इन 3 जगहों पर रैक पॉइंट देने से जो बातें आती है, जब हम छापेमारी करते हैं तो डीलर्स भी, रिटेलर्स भी अपने ग्रीवांसेस को सुनाते हैं
कि सर जो हमें ट्रांसपोर्टेशन का रेट दिया जाता है वो इतनी दूरी से लाने में हम उसको मजबूर हैं और अल्टीमेटली किसान पर पड़ता है। लेकिन जो बात है व्यवहारिक तौर से हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी बातों में कि इसके साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा। अब उसकी आड़ में 3 का 13 करता है। तो फ्रेट एक को भी लेकर हमने कहा कि एक तो रेट पॉइंट आप बढ़ाइए, दूसरा फ्रेट रेट में आप जो है चूँकि झारखंड हिली स्टेट तो नहीं है लेकिन सेमी हिली स्टेट है, बिल्कुल आप गंगा का मैदान भी यहाँ नहीं है, पहाड़ों से माइन से आच्छादित यह प्रदेश है। तो यहाँ आपको इस बारे में गौर करने की ज़रूरत है सर। जो मेरा हम्बल सबमिशन है और नैनो का प्रचार प्रसार हम करेंगे और सल्फ़र कोटेड यूरिया जो अब यहाँ पर लाया जा रहा है, जो अपने प्रभाव को कई दिनों तक मतलब करीब 10 गुना ज़्यादा रूप से इफेक्टिव होता है। और बड़े जो विकसित देश हैं अमेरिका ये सब कई दशकों से इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है या फिर गवर्नमेंट लेवल से जब वो सप्लाई करे तभी तो लोगों को अवेयर करें। तो उन्होंने कहा कि हम करने जा रहे हैं, आप इसको लोगों को आदत डलवाइए। नैनो यूरिया ड्रोन टेक्नोलॉजी इसके भी बारे में उन्होंने कहा। तो दुनिया जिस दौड़ में दौड़ रही है हम भी चाहते हैं कि हमारे सारे स्टेट दौड़ें। चूँकि एक ऐसा था कि